हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के दो क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें दिया गया है कि सूरज, पवन और कमल पार्टनर्स है एक प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्म में। यहाँ पर उनकी रेशियो दी गई है 3:1। फिर बेटा बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद बताया गया है कि फर्म से रिटायर कौन हो गया है, पवन रिटायर हो गया है 1 अप्रैल 2023 को। फिर एडजस्टमेंट दी गई है और लास्ट में बोला गया है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उससे पहले यहाँ लिखा जाएगा भाई रेशियो क्या है इन पार्टनर्स की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सूरज, पवन और कमल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है 3:2:1, 3:2:1। और बताया गया है रिटायर फर्म से रिटायर कौन हुआ है, पवन रिटायर हो गया, वो भी कब, 1 अप्रैल को, और वो भी 2023 में। ठीक है, अब बनाएंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्म को होने वाले लॉसेस को डेबिट साइड में शो किया जाएगा और प्रॉफिट्स को क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज्ड बाय, प्रोविजन बनाना है कितना परसेंट, बेटे यहाँ प्रोविजन बनेगा और यहाँ लिखा था 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और कितना बनाना है 1000 रुपीज़। फिर आप यहाँ देखेंगे दिया गया है पॉइंट नंबर 2 में स्टॉक, जो कि बिजनेस का एक एसेट होता है, वो रिड्यूस हो गया 10% से। बेटा स्टॉक की वैल्यू क्या थी, स्टॉक की वैल्यू थी 18,000, इसका 10% कितना हो 1800। तो यहाँ देखिए स्टॉक अकाउंट और 18,000 का 10% क्या जाएगा 1800। फिर आप यहाँ देखेंगे दिया गया है फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम होगी 5% से। फर्नीचर कितनी वैल्यू का था 30,000 का 5% 1500। यहाँ लिखेंगे 2, बेटा यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट, तो बेटा फर्नीचर 5% कम है, इट मीन्स 1500 रुपीज़ उसकी वैल्यू कम हो गई। आगे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बताया गया था कि एक आउटस्टैंडिंग क्लेम था, इसके लिए बेटा क्लेम फॉर डैमेजेस था 1100 का पे किया होगा। लिख देंगे यहाँ पर 2 आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, 2 आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस कितना है 1100। उसके बाद क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाय 6000, तो ये पैसा क्रेडिटर्स ने वापस कर दिया। लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना पैसा वापस कर दिया क्रेडिटर्स ने बेटा 6000। ये बात क्लियर है। आगे क्या दिया गया है, गुडविल वगैरह और कुछ तो है नहीं, इट मीन्स हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हो चुका है। चेक कर देंगे ओवरऑल क्या फर्म को क्या हुआ रिवैल्यूएशन के टाइम पे प्रॉफिट, तो 6000 जो डेबिट जिस साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो प्रॉफिट हो गया 2 प्रॉफिट शेयर। तो 6000 में से लेस कर देंगे और आ जाएगा हमारा 600। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 600। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो पार्टनर का नाम क्या है, सूरज, पवन और कमल, सूरज, पवन और कमल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सूरज का शेयर आएगा 300, 200 और 100। अब क्या बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर को जो भी चीज़ दी जाती है वो उसके क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और पार्टनर के अकाउंट से जो भी चीज़ हम डेबिट करेंगे उसके अकाउंट से जो चीज़ कम की जाएगी, माइनस की जाएगी, उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। सबसे पहले क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं, बैलेंस लिखा जाता है पार्टनर्स के कैपिटल का। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किस चीज़ का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस कितना दिया गया है। क्वेश्चन में देखेंगे पार्टनर्स का बैलेंस दिया गया है बेटा 40, 40 और 30, तो लिख दिया जाएगा यहाँ पर 40,000। सूरज का कैपिटल का बैलेंस 40 और फिर 30। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम चेक करेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था या लॉस। रिवैल्यूएशन का क्या था
प्रॉफिट। प्रॉफिट का पैसा पार्टनर को मिलता है, वो पार्टनर को जो भी पैसा मिलता है वो क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट। कितना आएगा? 300 रुपीज़, 200 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है, तो आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल दिया गया है। कितना है? 12,000 है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना है? 12,000। 3 to 1 में करेंगे 6,000, यहाँ लिखेंगे आप 6,000, 4,000 और 2,000। इसके बाद देखेंगे और क्या है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बिल्कुल दिया गया है। गुडविल गिवन है, कितना गिवन है? 10,000। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो गुडविल का पैसा है इनके अकाउंट से कम होगा, तो डेबिट में लिखा जाएगा टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? 8 रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3 to 1 में, तो यह शेयर आ जाएगा 5,000। पवन का शेयर आएगा 3,333 और कमल का शेयर आ जाएगा 1,667। ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। पॉइंट नंबर ई पर यहाँ दिया गया है कि पूरे फर्म की गुडविल थी 22,000 रुपये। तो भाई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है पवन, तो पवन को उसका गुडविल का शेयर भी दिया जाएगा। तो गुडविल का शेयर किस रेशो में दिया जाता है? वो दिया जाता है गेनिंग रेशियो में। तो पूरे फर्म की गुडविल है 22,000, तो अगर पवन जा रहा है तो उसका शेयर कितना बनना चाहिए, तो पहले उसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा पवन्स शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल दी गई है 22,000, मल्टीप्लाई करेंगे पवन के शेयर से। पवन का शेयर है 2/6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 7,333। तो पवन जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसको ये पैसा दिया जाएगा। जो पैसा दिया जाता है वो किस रेशियो में दिया जाता है? गेनिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं हमारे पास नए रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, तो बेटा गेनिंग रेशियो क्या होगा हमारा? गेनिंग रेशियो अगर आप देखोगे न्यू रेशियो कहीं है गेनिंग रेशियो? पवन, सूरज, पवन और कमल में से अगर पवन रिटायरमेंट ले लेता है तो बेटा सूरज और कमल ही बचे हैं। ये न्यू रेशियो कहीं या गेनिंग रेशियो कहीं क्या रहेगा? 3:1 ही रहेगा। तो गेनिंग रेशियो भी कितना रहेगा हमारा? 3:1। तो यानी कि इसको रिटायरिंग पार्टनर पवन को गुडविल का पैसा जो देना है ये पैसा कौन पे करेगा? रिमेनिंग पार्टनर सूरज और कमल, वो भी किस रेशियो में? 3:1 में। तो अब इसकी हम एंट्री देखते हैं, तो इसकी एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या एंट्री होगी? रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर है कौन हमारे? सूरज और कमल। तो लिखा जाएगा सूरज, पॉइंट नंबर 3 पे इसकी एंट्री कर देते हैं। सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? पवन। कौन है? पवन, जिसको ये पैसा दिया जाएगा गुडविल का, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। अब पवन को पैसे देने कितने हैं? पवन को 7,333 पेमेंट करनी है गुडविल की। ये पेमेंट कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर, वो भी गेनिंग रेशियो में 3:1 में। तो यहाँ लिखेंगे जो पेमेंट की जाएगी 7,333, ये रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है गुडविल का। सूरज कितना पैसा देगा? 3:1 में 5,500 सूरज पेमेंट करेगा। रिमेनिंग यानी कमल देगा कितना पैसा? 1,833। अभी ये कॉन्ट्रा एंट्री ये पोस्ट करेंगे अकाउंट में 2, ये क्रेडिट साइड से कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा 2, क्या लिखा था? पवन, तो लिखेंगे 2 पवन्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा बाय। कॉन्ट्रा एंट्री थी, ये दोनों चीज़ सूरज और कमल डेबिट से कहाँ जाएंगे? अकाउंट में, क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे बाय सूरज कैपिटल अकाउंट बाय
पार्टनर कौन है रिमेनिंग, कमल्स कैपिटल अकाउंट। अब सूरज और कमल लिखा था, अमाउंट किसमें लिखेंगे, पवन में। पवन ने कितने पैसे दिए, सूरज ने पवन को कितने पैसे दिए 5500, और कमल ने कितने पैसे दिए 1833। पवन को ये पैसा मिलता है क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर्स है, उसके क्रेडिट में हमने ये शो कर दिया। फिर ये पैसा किन के अकाउंट से कम हो रहा है, सूरज और कमल के अकाउंट से पैसा कम हो रहा है। तो सूरज के अकाउंट से कितना पैसा कम हो गया 5500, और कमल के अकाउंट से कितना पैसा कम हो रहा है 1833। ठीक है, क्या कोई और इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा, नहीं। अब यहाँ देखते हैं पॉइंट नंबर हमारा लास्ट जो दिया गया था। तो पॉइंट नंबर जो लास्ट है इनकी एफ है, वो दिया गया था कि जी पवन इज़ पेड इन फुल विद दी कैश। पवन को सारा पैसा कैश में दे दिया गया। ब्रॉट इन बाय सूरज और कमल, वो पैसा कौन लेकर आए, सूरज और कमल वो पैसा लेकर आए। इन सच अ मैनर डेट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा इन कैपिटल प्रोपोर्शनेट की गई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। फिर बोला गया लास्ट में कि कैश इन हैंड रिमेन्स 10,000। भाई इन लास्ट में बिजनेस के पास 10,000 कैश इन हैंड तो होना ही चाहिए, इन्होंने ये भी बता दिया। बिजनेस में बेटा कैश था कितना इन हैंड, 18,000 रुपये थे, 18,000 थे, तो बेटा 18 हैं और कुछ इस हिसाब से करना है पेमेंट वगैरह कि भाई लास्ट में 10,000 तो रखने ही है कैश इन हैंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है तो बेटा वर्किंग भी करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो भैया क्वेश्चन किस चीज़ का है हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। और अगर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, एक तो टोटल कैपिटल और दूसरा न्यू रेशियो। तो यहाँ फॉर्मूला आपका मैंने लिख दिया है कि टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो बचेगी, प्लस कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल बचेगी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। अगर उसकी पेमेंट फर्म ने कैश में की है तो ही उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज इसको ऐड भी नहीं किया जाएगा। तो वहाँ क्वेश्चन में बताया गया था जी पेमेंट कैश में की गई है तो इसको भी ऐड किया जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर कौन है तो लिखेंगे जी कैपिटल्स ऑफ बेटा 3 पार्टनर थे हमारे, सूरज पवन और कमल। पवन रिटायर हो गया तो रिमेनिंग कौन रहेगा, सूरज और कमल। तो लिखेंगे कैपिटल्स ऑफ सूरज और कमल, और यहाँ पर कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर को भी ऐड किया जाएगा क्योंकि उसकी पेमेंट कैश में की गई है। तो कैपिटल ऑफ हमारा पार्टनर कौन है रिटायरिंग, पवन। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद तो आप यहाँ देखेंगे, अगर हम बात करते हैं सूरज की, तो बेटा सूरज की अगर बात करें तो यहाँ पैसा मिल कितना था 46,300 तो सूरज को मिल रहा है फर्म की तरफ से। उसके अकाउंट से पैसा कितना कम होता है 10,500। तो ओवरऑल उसके पास कितना पैसा अभी भी बचा है 35,800 रुपये, 35,800 रुपीज़। तो बेटा 35,800 रुपीज़ ये तो किसकी कैपिटल है, सूरज की, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। फिर आप यहाँ देखेंगे पवन तो भाई रिटायर हो रहा है, इसको तो हम बाद में करेंगे, पहले कमल को देखते हैं। तो भाई कमल को कितना पैसा मिल रहा था, यहाँ 32,100 कमल को पैसा मिल रहा था फॉर्म की तरफ से, और उसके अकाउंट से पैसा कितना कम हो रहा था, ये हमारी डेबिट साइड कम हो रही थी। तो अब सारा कैलकुलेशन करने के बाद दिख रहा है कि भाई पैसा बच कितना रहा था 28,600। तो बेटा यहाँ पर कमल का जो पैसा मिल रहा था फर्म की तरफ से 28,600, ये तो किसकी कैपिटल होगी, सूरज और कमल की। पवन जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका देखेंगे। अब पवन को पैसा कितना मिल रहा था बेटा, यहाँ का टोटल करेंगे, ये आ रहा है 51,523, और बेटा यहाँ का माइनस करेंगे 51,523 में से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 48,200, लेस करने के बाद आ जाएगा 48,200। तो ये तो कैपिटल बची थी किसकी, पवन की, 48,200 ये पैसा बचा था सारी एडजस्टमेंट के बाद रिटायरिंग पार्टनर का। फिर बेटा पैसा था कितना, बचाना कितना है वो भी देखना पड़ेगा। तो फर्म के पास पहले से कैश कितना था, पैसा देना है ना, फर्म पे करेगी। बेटा पहले से कितना कैश था, कैश इन हैंड कितना था 18,000 रुपये, पहले से कैश था 18,000 रुपये।
तो भाई इतना पैसा देना है किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। फर्म के पास पहले से कितने हैं, 18,000 रुपये हैं, ठीक है। और आप ये देखोगे अगर पेमेंट ही करनी है तो यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा इतना पैसा तो देना था किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, पवन को, उसमें से माइनस कर देंगे बेटा। पहली बात यहाँ देखेंगे 18,000 रुपये पहले से थे, फिर इन्होंने बोला था इन हैंड जो पैसा रहना चाहिए, तो 18,000 में से माइनस कर देंगे कितना, जो पैसा रहना चाहिए, तो माइनस आ जाएगा हमारा 10,000 रुपये, तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ बेटा टोटल करेंगे, टोटल आएगा हमारा, जो इन दोनों का ही टोटल आएगा वो आ जाएगा हमारा 64,400 प्लस बेटा 48,200 माइनस कितना कर देंगे हमारा 8,000, हो जाएगा ना बेटा। 18,000 इन हैंड कैश था, 10,000 तो बचा के रखना ही है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। 8,000 फर्म के कैश में से दे दिया जाएगा। अब बचा हुआ पैसा कौन देगा, भाई बचा हुआ पैसा यहाँ देखेंगे 64,400 प्लस बचा हुआ पैसा 40,200, ये बचा हुआ पैसा कौन लेकर आएगा, रिमेनिंग पार्टनर ये पैसा लेकर आएंगे। तो अब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी अब वो देखेंगे। तो इनका टोटल करेंगे 1,04,600, 1,04,600 रुपये। अब ये जो पैसा दिया जाएगा किस रेशियो में बेटा, इनकी न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो क्या है 3:1। तो 3:1 के अंदर नई कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन, सूरज और कमल करेंगे ना। तो बेटा अगर करेंगे 1,04,600 को 3:1 में, तो बेटा यहाँ लिख देंगे रेशियो, जिस रेशियो से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उनकी कैपिटल लिख दी जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो 1,04,600 को करेंगे 3:1 में, तो बेटा सूरज का शेयर आएगा 78,450 और कमल का शेयर आएगा 26,150। अब करेंगे हम रिटायरिंग पार्टनर का टोटल। क्रेडिट साइड के अंदर पवन को कितना पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा था, तो यहाँ लिखेंगे आ रहा है हमारा 51,533 उसके अकाउंट से जो पैसा कट गया, तो बाकी पैसा फर्म ने तुरंत पेमेंट कर दिया, लिख देंगे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, 48,200, फर्म ने ये पैसा पेमेंट उसी टाइम पे कर दिया। अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका टोटल देख लेंगे। सूरज का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 46,300 और हमारा यहाँ का ज़्यादा आ रहा है, तो जो साइड ज़्यादा है उसी का टोटल लिखेंगे। तो यहाँ का टोटल आ रहा है हमारा 88,950। ये हमारा डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो यहीं पे भी क्रेडिट साइड के टोटल में भी सूरज के में लिखा जाएगा 88,950। इस साइड को बराबर करने के लिए हम लिखेंगे बाय कैश या बैंक, तो बाय कैश अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा। ये बराबर करने के लिए बेटा कितना आ जाएगा 42,650। फिर कमल की क्रेडिट साइड आ रही है 32,100 और ये आ रही है कम, तो बेटा ये ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ही लिखा जाएगा 32,100, यहाँ लिखा जाएगा 32,100। तो हमारी कौन सी साइड कम है, हमारी कमल की डेबिट साइड कम है। इसको इक्वल करने के लिए टू कैश है बाय बैंक हमने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, ये आ गया 2,450, 2,450, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो जो बैलेंस शीट बनती है वो किससे बनती है, हमारे ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इन्होंने पहले ही बताया था कि कैश इन हैंड, लास्ट में कैश रहना कितना चाहिए, कैश रहना चाहिए जी 10,000 रुपये। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब 10,000 कैसे रहा है वो भी हम समझा देते हैं आपको। सबसे पहले बताएंगे जी पहले से कैश था कितना, 18,000 रुपये था। पहले से कैश कितना था, कैश इन हैंड पहले से कितना था 18,000 रुपये था, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे 18,000 रुपये कैश था, प्लस अगर पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में कोई भी कैश आता है तो वो बेटा वो तो माइनस होता है,
और क्रेडिट साइड में अगर कोई कैश लिखा होता तो प्लस होता है। कितना पैसा आया क्रेडिट साइड में, अगर कैश लिखा है तो प्लस होता है। कैश कितना आया 42,650। इस कैश को लेकर कौन आया, सूरज लेकर आया। देखिए 42,650, तो बेटा पहले से इतना पैसा था 42,650 और कैश आ गया। उसके बाद डेबिट साइड का कैश क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कितना 48,200 और 2,450 ये माइनस हो गई। ये दोनों ने क्या किया, पैसा विड्रॉ किया, क्योंकि भाई रिटायरिंग पार्टनर को तो पैसा देना पड़ गया और कमल के अकाउंट में पहले से पैसा था तो इसने अपना एक्स्ट्रा पैसा क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तो डेबिट साइड में कैश होता है तो उसको क्या करते हैं, माइनस 48,200 माइनस 2,450। ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया था डेटर्स थे 25,000 की और प्रोविजन पहले से बना हुआ था 3,000। फिर हमें क्वेश्चन में बताया गया था, अगर हम चेक करेंगे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताया गया था जी प्रोविजन 1,000 रुपये से बढ़ गया, तो 3,000 का प्रोविजन अब कितना हो गया है, 4,000 का प्रोविजन। तो यहाँ देखेंगे जी डेटर्स, और डेटर्स कितनी वैल्यू के थे, 25,000 के थे, और लेस क्या कर देंगे, प्रोविजन। लेस क्या कर दिया जाएगा, प्रोविजन है कितना 4,000, कितना आ गया 21,000, 21,000 का हमारे डेटर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट है स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, तो स्टॉक की वैल्यू पहले थी 18,000, 18,000। अब स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी, कितने से 1,800 रुपये से। तो अब स्टॉक की वैल्यू कितनी रह गई थी, 16,200। भाई 18,000 का सामान अगर 1600 से कम हो गया तो कितना रह गया, सॉरी हाँ 1800 से कम हो गया तो कितना रह गया, 16,200। ठीक है। उसके बाद क्या था, फर्नीचर था 30,000 का, तो फर्नीचर की वैल्यू भी 1,500 से कम हो गई थी, तो कितनी वैल्यू रह गई थी 28,500। तो भाई 30,000 का फर्नीचर कम हो गया था। लिखेंगे मशीनरी अकाउंट कितना 28,500। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे हमें दिया गया था गुडविल हमारा पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम। लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितना लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स थे 46,000 के, कितने थे 46,000 के, और क्रेडिटर्स कम हो गए थे 6,000 से, तो क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की जाएगी, अब 40,000, 40,000 की पेमेंट की जाएगी। उसके बाद देखेंगे बेटा जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, फिर लिखी जाएगी कैपिटल अकाउंट्स, किनका, रिमेनिंग पार्टनर का। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है पवन की रिटायरमेंट के बाद, सूरज और कमल, और इनकी कैपिटल कितनी आ गई थी, ये बैलेंस हमें कैरी डाउन में दिख जाएगा 78,450, 26,150। तो लिखेंगे 78,450 और कितना है 26,150। ठीक है। अब इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 600 और ये आ जाएगा हमारा 1,04,600। ठीक है। उसके बाद क्या था, बैलेंस शीट तो पूरी होगी। अब चेक करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक चीज़ है कि आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, वो लिख दिया जाएगा 1,100 रुपये। तो यहाँ देखेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, कितना अमाउंट है 1,100 रुपीज़। अब हम टोटल करेंगे तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,45,000, 1,45,700। एसेट साइड का टोटल देखेंगे तो ये भी आ रहा है 1,45,700। ठीक है। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या दिया गया है, हमें बैलेंस शीट दी गई है हमारे पार्टनर्स के। पार्टनर कौन है, 3 हैं। कौन कौन, आशा, दीपा और लता पार्टनर्स है 532 में। उसके बाद क्या बताया गया है कि भाई इस पार्टनर्स में से एक आशा नाम की पार्टनर थी, वो रिटायर हो गया 1 अप्रैल को। दीपा और लता डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका रेशियो होगा 3:2। तो बेटा फ्यूचर का रेशियो मतलब न्यू रेशियो दे रखा है। ठीक है।
लास्ट में बताया गया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। पे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर 55। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेटा, किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, लॉस को डेबिट में शो करेंगे। अब यहाँ पर 55 में देखेंगे, यहाँ पर दिया गया फर्स्ट नंबर पर गुडविल जो यहाँ आता नहीं है, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड एसेट आर टू बी डेप्रिशिएट, एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट मतलब कम हो रही है, टू कहाँ तक, टू अप टू एड में कर लेते हैं बेटा डिफरेंस, यहाँ तक हो गई 57,500 हो चुकी है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी 60, और बेटा 60,000 का सामान 60,000 का एसेट अगर 57,500 का रह जाएगा तो क्या हो गया, लॉस। और लॉस को कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कितनी वैल्यू कम हो गई, 2500 रुपये। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है कि मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर। डेटर पे लग रहा है कि 5% पैसे नहीं मिलेंगे तो प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट है। डेटर्स थे 1 लाख रुपीज़ की, क्या प्रोविजन पहले बना था, नहीं बना था, बनाना पड़ेगा तो लॉस है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 लाख का बेटा 5% कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक क्लेम था इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, क्रेडिटर के इंक्लूड थे 10,000 कि हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी होगी, उसको हमने सेटल कर दिया 8 में। जिनको 10,000 रुपये देने थे उनको हमने 8,000 में ही सेटल कर दिया, तो 2,000 का फ़ायदा हो गया क्रेडिटर पर। प्रॉफिट है तो बेटा क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और कितना आएगा, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। और कुछ है नहीं है, टोटल किया जाएगा तो बेटा 7,500 का ओवरऑल लॉस आ रहा है, उसमें से प्रॉफिट हुआ था 2,000 का, तो फर्म को लॉस हो गया 5,500 रुपीज़ का बाय लॉस शेयर। लॉस शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर का नाम क्या है, आशा, दीपा और लता। तो लिखेंगे जी आशा, दीपा और लता। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2750 आशा का शेयर। फिर उसके बाद बेटा दीपा का शेयर आ जाएगा 1650 और लता का शेयर आएगा बेटा 1100। इसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। पार्टनर को जो भी चीज़ मिलती है वो उसके क्रेडिट साइड में शो करते हैं, जो भी चीज़ उसके अकाउंट से कम होती है उसको डेबिट साइड में शो किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। किस चीज़ का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस कितना दिया गया है, आशा का 40,000, 62,000 और 33,000। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है। तो बेटा ये दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, तो बेटा ये कहाँ जाएगा हमारा, लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट में, क्योंकि ये पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो कितना आएगा, टोटल जो दिया गया है वो दिया गया है 85,000, करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, इट मीन्स 5:3:2 में करेंगे तो आ जाएगा 42,500। दीपा का शेयर 25,500 और लास्ट में क्या है 17,000 किसका शेयर आ गया, लता का। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस था, रिवैल्यूएशन का लॉस था, कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में शो करेंगे हम, ये क्या है, लॉस है 2,750 आशा का लॉस है, 1,650 रुपये दीपा का एंड 1,100 रुपीज़ इज द लॉस ऑफ लता। अब जो पार्टनर जा रहा है वो अपना गुडविल का पैसा लेकर जाएगा। पूरे फर्म की गुडविल थी 80,000 रुपीज़, तो उसमें आशा अपना शेयर लेकर जाएगी। आशा का शेयर कितना बेटा, 5/10। तो लिखेंगे यहाँ पे गुडविल का शेयर। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारा क्या, आशा शेयर ऑफ गुडविल, आशा का जो शेयर बनता है गुडविल में, कितना है 80,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे
आशा का ये शेयर है 5/10, कितना आ गया बेटा 40,000। अभी 40,000 रुपये किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या होता है बेटा 3:2 बचा है। अगर आप यहाँ देखोगे आशा, दीपा और लता 3 पार्टनर्स हैं, किस रेशो में 5:3 में। अगर पार्टनर आशा चली जाती है तो बचा कौन है, दीपा और लता। तो इनका बेटा न्यू रेशो कहीं है, गेनिंग रेशो क्या है 3:2 ही है। ये दोनों ही पैसा देंगी आशा को, किसका, गुडविल के 40,000 रुपये दिए जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी गुडविल की, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो यहाँ लिखेंगे बेटा रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बनेगी दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसको दिया जाएगा, आशा को, टू आशास कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा दिया जाएगा बेटा आशा को, 40,000 देने हैं। और किस रेशो में, 3:2 में, यानी कि 24,000 रुपये तो दीपा पे करेगी गुडविल का पैसा, और लता 16,000 रुपीज़। अब इसकी एंट्री कर देंगे कहाँ पे, अकाउंट में पोस्ट। ये हमारी क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में, और ये दोनों डेबिट से कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा 2, ये पैसा किसको दिया जा रहा है, आशा को, तो 2 आशास कैपिटल अकाउंट। और इन दोनों के अकाउंट से ये पैसा कम होगा, दीपा और लता के अकाउंट से 24,000 रुपये 24,000 दीपा के अकाउंट से कम होंगे, 16,000 रुपये लता के अकाउंट से डेबिट कर दिए जाएंगे। फिर बाय, ये पैसे किस किस ने दिए हैं, ये पैसे दिए हैं दीपा ने और लता ने। लिखेंगे दीपास कैपिटल अकाउंट, जो एंट्री के अंदर ये दोनों डेबिट में लिखे थे, अकाउंट के अंदर ये कहाँ आ गए, क्रेडिट साइड में। ठीक है, इन दोनों ने पैसा किसको दिया, आशा को, तो आशा में अमाउंट लिखी जाएगी। दीपा ने आशा को कितने पैसे दिए, 24,000 रुपये, और यहाँ पर 16,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर डी के बाद हमें क्या बताया गया था, हमें यह बताया गया था कि अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय, आशा को जो पैसा देना है वो किसने दिया, दीपा और लता ने, इन सच वे इस तरीके से दिया कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गई उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इट मीन्स अगर ये प्रोपोर्शनेट वाला पार्ट आ जाता है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन बैंक बैलेंस, उन्होंने बोला कि भाई बैंक के बैलेंस में जितना भी पैसा शायद पहले था, बैंक में 15,000 तो रहने चाहिए। बैंक में पैसा था कितना, 40,000। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ लिखा जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को किस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले ही फॉर्मूला लिख लिया है, टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बचे हुए पार्टनर्स की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, प्लस में रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, अगर उसका पेमेंट हमने कैश में किया है तो इस क्वेश्चन में कैश में किया है तो इसको भी ऐड किया जाएगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर है कौन, तो यहाँ लिखेंगे जी कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो बेटा आशा के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर कौन रह गए, दीपा प्लस में लता, प्लस में जी रिटायरिंग पार्टनर का भी फर्म ने पैसा दिया है कैश में दिया है, तो इसको भी ऐड करेंगे। इट मीन्स कैपिटल ऑफ किसकी, बेटा आशा की कैपिटल को भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा सारी एडजस्टमेंट होने के बाद। फिर आप यहाँ देखेंगे दीपा की कैपिटल। भाई दीपा का अगर देखा जाए तो दीपा को कितना पैसा मिल रहा था, 87,500 मिल रहा था। और अगर एडजस्टमेंट करने के लिए यानी कि डेबिट साइड को लेस कर देंगे तो कितना पैसा बच रहा था दीपा का, 61,850। तो लिख देंगे भाई यहाँ 87,500 में से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बेटा दीपा की जो कैपिटल बच रही थी यानी बैलेंस बचा था वो था 61,850। अब प्लस करेंगे लता की कैपिटल कितनी बच रही थी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। लता को बेटा कितने पैसे मिल रहे थे, 50,000। कितने मिल रहे थे, 50,000। लेस करेंगे इसको, लेस करने के बाद आ रहा है 32,900। तो बेटा 32,900 ये इन दोनों की कैपिटल हो गई। फिर बेटा जो आशा की कैपिटल है तो आशा को कितना पैसा मिल रहा था, तो इसका टोटल करेंगे बेटा। आशा का हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे
तो ये हमारा आता है 1,22,500। यहाँ से लेस करेंगे 2750, तो बेटा कितना आ जाएगा 1,19,000, 1,19,750। तो फर्म को देना था ये पैसा, बट इन्होंने क्या बोला, पहले कितना कैश था, तो बेटा यहाँ प्लस नहीं करेंगे माइनस। पहले कितना कैश था फर्म के पास, फर्म के पास पहले थे 40,000 रुपये, ठीक है। अब 40,000 में से फर्म को बेटा यहाँ पर कितने पैसे बचा कर रखने, इन्होंने बोला भी था कि भाई लास्ट में 15,000 तो बचा के रखने, तो 40 में से 15 को तो पहले ही हटा देंगे। तो 40,000 में से 15,000 को तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनको तो पहले ही हटा दिया। फिर एक और चीज़ बताई गई थी कि भाई पेमेंट की गई है, क्रेडिटर को पैसे दिए हैं, क्रेडिटर को सेटल किया गया, इट मीन्स उनको पैसा दिया गया। कितना पैसा दिया गया, 8,000 रुपये दिए गए। तो बेटा 8,000 कहाँ से दिए होंगे, कैश में से ही तो दिए होंगे, कैश एट बैंक से ही तो दिए होंगे। 8,000 को वो माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में से 15 को तो हमें रखना ही है, 15,000 तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस रहना ही चाहिए, उसको हटा दिया। माइनस 8,000 रुपये की जो हम पेमेंट कर चुके हैं, जो पैसा बचेगा उससे कर लेंगे, बाकी जो पैसा रिमेनिंग बच गया वो कौन लाएगा, बचे हुए पार्टनर्स लेकर आएंगे वो पैसा। तो बेटा इसका टोटल करेंगे, तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है 0, 5, 17, कितना के 4 और 94, 750 प्लस बेटा इनको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1,02,750। बेटा इसका पूरा टोटल करेंगे तो आता है 1,97,500। तो टोटल कैपिटल है किस रेशो में बेटा, किस रेशो में, न्यू रेशो में। टोटल कैपिटल बेटा न्यू रेशो में दी जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या नया रेशो दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। क्या है, 3:2। कितना है, 3:2, ठीक है। तो बेटा ये 3:2 के अंदर इस पैसे को बांटना है। तो यहाँ देखेंगे भाई 1,97,500 को 3:2 में अगर बांटेंगे हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स, तो कितना कितना शेयर बनता है। तो यहाँ लिखेंगे भाई रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है हमारे, दीपा और कौन है, लता। कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में, 1,97,500, 1,97,500 मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो है 3/5, 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो दीपा का शेयर जो आ रहा है वो आ रहा है 1,18,500, और जो लता का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 79,000। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे दीपा में लिखेंगे 1,18,500, उसके बाद लिखा जाएगा 79,000। अब यहाँ करेंगे टोटल करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, आशा है। इसका टोटल कितना आ रहा है 1,22,500। जो हमारी क्रेडिट साइड का टोटल है वही डेबिट साइड का टोटल लिखा जाएगा 1,22,500। इसमें से लेस करेंगे 2,750। तो बेटा बचा हुआ पैसा क्या हुआ, पेमेंट कर दी तो 2 पेमेंट कहाँ से करी है बेटा, बैंक से, 2 बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करी, 1,19,750। उसके बाद देखेंगे दीपा का, हमारे कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, दीपा का बेटा हमारी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो वो लिख देंगे। फिर यहाँ देखेंगे बेटा कि यहाँ पर कौन साइड ज़्यादा है, हमारी दीपा की साइड ज़्यादा है, लिख दिया जाएगा। कितनी ज़्यादा है बेटा, लिख देंगे 1,44,150। अब हमारी कौन साइड कम है, दीपा की क्रेडिट साइड कम है, 1,44,150। इसको इक्वल करने के लिए क्या लिख दिया जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा दीपा लेकर आएगी अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। कितना है, इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये आ रहा है 56,650। फिर लता का टोटल करेंगे तो लता की क्रेडिट साइड टोटल कम है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 96,100। तो लिख दिया जाएगा 96,100, 96,100। बेटा इसको बराबर करने के लिए जो गैप आ गया, कितना आ गया, 46,100। ये पैसा कौन लेकर आएगा, ये पैसा लता लेकर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 55B कंप्लीट।
आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो इस पार्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।